नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज जिस डिटेल की हम बात करने वाले वो है आपका नॉर्सेट 9.0। इस वीडियो में इस पूरे वैकेंसी से रिलेटेड हम कंप्लीट डिटेल के बारे में जानकारी देंगे और आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होनी चाहिए। अगर आप नॉर्सेट 9.0 को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए। वन बाय वन करके हम समझेंगे इस पूरे वीडियो सेशन में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है नॉर्सेट 9.0 के लिए। तो देखिएगा सबसे पहली चीज, एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहे जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी डेट क्या थी 22 जुलाई जो डेट स्टार्ट थी, और अभी ये फॉर्म लाइव है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लास्ट डेट जो है इसकी 11 अगस्त 2025 और शाम को 5 बजे। लास्ट डेट आपको याद रखनी है 11 अगस्त, लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको हो सकता है सेंटर जो है वो पास में मिल जाए। तीसरा, यहां पर जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो बाद में आपको कुछ समय दिया जाएगा। उस पैनल के अंदर अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको करेक्शन करने के लिए, एडिट करने के लिए एक टाइम मिलेगा, जिसकी डेट क्या है 22 से 28 अगस्त रहने वाली है। उसके बाद देखिए आपके एग्जाम जो है दो स्टेज में कंडक्ट होंगे, जिसमें पहला जो स्टेज है जिसको आप बोलेंगे नॉर्सेट स्टेज 1 प्रीलिम्स, जिसको आप नॉर्सेट प्री कहेंगे, उसकी डेट क्या दे रखी है 14 सितंबर 2025 संडे। 14 सितंबर को आपका नॉर्सेट का प्री एग्जाम है। देन आपका नॉर्सेट मेंस जो है वो आपका कब है, जो आपका 27 सितंबर 2025 शनिवार को। तो ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्सेट प्री और मेंस की जो डेट है। इसके एग्जाम पैटर्न की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, तो देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल है नॉर्सेट 9.0 के लिए। तो देखिएगा दो ऑप्शन है, या तो आप बीएससी कैंडिडेट हैं या फिर आप जीएनएम पास आउट कैंडिडेट है। तो देखिएगा यदि आप बीएससी कैंडिडेट हैं दैट मींस बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग रेगुलर, आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है, वे सारे कैंडिडेट डायरेक्टली इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। बस उनके पास क्या होना चाहिए, उनका स्टेट का रजिस्टर्ड, यानी उनका स्टेट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। स्टेट नर्स एंड मिडवाइफ जो है वो कंपलसरी है। दैट मींस पीबीबीएससी वाला स्टूडेंट पास आउट है लेकिन उसके पास आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दैट मींस बीएससी कैंडिडेट को किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप जीएनएम है, अगर आप जीएनएम पास आउट कैंडिडेट है तो पहली बात डिप्लोमा इन जीएनएम ओके फ्रॉम आईएनसी स्टेट काउंसिल। दूसरा, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ, यानी आपके पास भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूप से आपको याद रखना है, याद रखिएगा ये आपको बिल्कुल। उसके बाद अगर हम चलें, उसके बाद हम चले एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट की बात करें तो देखिएगा एज लिमिट क्या है, एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल, क्या याद रखनी है 18 टू 30 ईयर। और ये कब तक एलिजिबल है, कट ऑफ डेट आपकी 11 अगस्त 2025, याद रखिएगा। एज रिलैक्सेशन क्या है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, यानी देखिए 30 के पार, यानी यूआर के लिए कितना हुआ, यूआर के लिए 30 इयर्स। अगर आप ओबीसी हैं तो +3 कर दीजिए, अगर आप एसटी एससी है तो +5 कर दीजिए, यानी ओबीसी के लिए 33 हो गया, एसटी एससी के लिए 35 हो गया। और यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो 10 से 15 साल डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में आ रहे तो, और एक्स सर्विसमैन है तो उनकी जितनी भी सर्विस है उसमें 3 साल, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अप टू 10 इयर्स विद कंडीशंस। तो आपके बेसिक एज लिमिट का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है, जो कि हर साल यही रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फी क्या है, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि नॉर्सेट की जो फी है वो काफी हाई फी आपको पे करनी पड़ती है। तो देखिएगा यदि आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 3,000 रुपए पे करने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। यदि आप SC ST और EWS हैं तो आपको 2,400 रुपए पे करने हैं। और यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कंप्लीटली क्या है, ये फ्री है, एक्सेप्टेड है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। याद रखिएगा एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन होगी तो फी भी ऑनलाइन ही जाएगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। याद रखना, फीस वंस पेड आर नॉन रिफंडेबल अनलेस यू आर SC और ST कैंडिडेट, यानी ओबीसी और जनरल कैंडिडेट को कोई रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन ST SC कैंडिडेट को क्या मिलेगा, एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद उसके लिए भी एग्जाम में अपीयर होना जरूरी है, तभी जाकर के आपको रिफंड मिलेगा, यदि आप सेलेक्ट नहीं होते तो। याद रखिएगा
ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखिए अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे बहुत इंपॉर्टेंट रूप से, बिकॉज नॉर्सेट का जो पैटर्न है, एक स्टेज है जिसको आप बोलेंगे स्टेज 1, ये केवल स्क्रूटनाइज है। मान लीजिए आप जैसे कि 90,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो ये 90 के 90,000 कैंडिडेट क्या देंगे, प्रीलिम्स देंगे। क्या देंगे, प्रीलिम्स देंगे। और प्रीलिम्स में कितने लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, जितनी भी सीट्स हैं, जितनी भी सीट्स है, जैसे अभी आपके पास 3,500 सीट्स है, उसके 5 गुना कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, 5 गुना कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, इसमें आपके प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया जाएगा। दैट मींस प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है, इसके नंबर से मेरिट डिसाइड नहीं होगी, बट इसके नंबर से आपको केवल क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स को। क्या पैटर्न रहने वाला है, तो एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स का, वेरी इजी। 90 मिनट्स का एग्जाम पैट आपका ड्यूरेशन रहेगा। कितने एमसीक्यूज रहने वाले हैं, 100 एमसीक्यूज, जिसमें से 20 आपके जीके और एप्टीट्यूड रहेगा, यानी नॉन नर्सिंग जीके और एप्टीट्यूड। और काफी इजी क्वेश्चन होते हैं जीके और एप्टीट्यूड के, कोई टफ नहीं होता। यहां पर आपके 80 एमसीक्यू किसके होते हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट से कितने होते हैं आपके 80 एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। माइनस मार्किंग होती है आपकी 1/3, माइनस मार्किंग कितनी होती है 1/3। करेक्ट करोगे तो 1 मिलेगा, गलत करोगे तो 1/3 आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। देखिएगा क्वालिफाइंग परसेंटाइल कितने हैं प्रीलिम्स के लिए, क्वालिफाइंग परसेंटाइल नॉट परसेंटेज। तो परसेंटाइल है यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के लिए 45, एसटीएससी के लिए 40, और आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए क्या है आपका परसेंटाइल। देखिए इंपॉर्टेंटली रूप से याद रखिएगा, परसेंटाइल आपका करीबन करीबन 80-85 के ऊपर आपका रहना रहता है। तो हर बार इतने परसेंटाइल पे आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, पर ये भी डिपेंड करता है सीट्स कितनी है, राइट। अब यहाँ पे याद रखना, बिकॉज प्रीलिम्स में कितने आपके सेट्स होंगे, यहाँ पर आपके कितने सेट्स होंगे, 5 सेक्शंस होंगे। कितने सेक्शंस होंगे, 5 सेक्शंस होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन फॉर्मेट क्या रहेगा, 5 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 20 एमसीक्यूज रहेंगे, और हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कितने मिलेंगे, 18 मिनट। 5 सेक्शन, हर एक सेक्शन के अंदर 20 एमसीक्यू, हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 18 मिनट। कहने का मतलब ये, यदि आप सेक्शन ए के अंदर हैं, तो आप जब तक सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए कब खत्म होगा आपका, 18 मिनट पे सेक्शन ए खत्म होकर के अपने आप सेक्शन बी ओपन हो जाएगा। और जब आप एक सेक्शन से अगले सेक्शन पे चले जाते हैं, तब आप रिवर्स नहीं आ सकते। कहने का मतलब ए सेक्शन कंप्लीट करने का जब आप बी पर हैं, तो ए पे नहीं जा सकते। बी कंप्लीट करने के बाद आप सीधा सी पर जाएंगे, लेकिन आप वापस बी पे नहीं जा सकते। इस हिसाब से आपको प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। याद रखना, वंस एट अ टाइम, नो गोइंग बैक। पीछे आप नहीं जा सकते, एक सेक्शन उसी समय के लिए खुला रहेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा। ये सारी कहानी है प्रीलिम्स की। अब आते हैं मेंस, जो कि आपका ये जो स्टेज है, ये आपका मेरिट डिसाइडिंग स्टेज है, और यही स्टेज है जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है। तो याद रखिएगा, यदि आप प्रीलिम्स में टॉप भी कर लें तो भी आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है। मेंस आपका क्या है, इसमें आपको स्कोर करना रहता है। तो देखिए मेंस का ड्यूरेशन देखिएगा 180 मिनट, यानी 3 घंटे। कितने घंटे, 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका 180 मिनट्स का। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 160। कितने एमसीक्यू रहेंगे टोटल, 160। और मेंस के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स रहने वाले, उसमें भी आपके केस बेस यानी क्लिनिकल सिनारियो के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। याद रखिएगा, प्री के अंदर 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के थे, मेंस के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके किसके रहते हैं, नर्सिंग के। अब यहाँ पर 160 क्वेश्चन है, तो कितने सेक्शन होते हैं यहाँ पर आपके कितने सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। देखिएगा हर सेक्शन में कितने एमसीक्यू रहेंगे आपके, आपके कितने 45 एमसीक्यू, कितने 45 एमसीक्यू हर सेक्शन में आपके रहने, कितने 45 एमसीक्यू, सॉरी 45 ने आपके 40 एमसीक्यू हर सेक्शन में रहेंगे। 40-40 एमसीक्यू का एक सेक्शन रहेगा, और सॉल्व करने के लिए कितने मिलेंगे, 45 मिनट्स। यानी 45 मिनट्स आपको हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, 45 मिनट्स बहुत होते हैं। 45 मिनट्स आपको, यानी एक सेक्शन 40 एमसीक्यू 45 मिनट्स, यानी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय मिल रहा है मेंस के अंदर। तो कितने क्वेश्चन, 160 एमसीक्यू, कितना टाइम, 180 मिनट्स, यानी 3 घंटे। याद रखना, अब यहां पर याद रखना मार्किंग आपकी वही रहेगी 1/3, वहां पर कोई चेंज नहीं है। बट
अब यहाँ पर याद रखना मेंस जो है ये आपके लिए बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर है, और यहाँ पर आपका परसेंटाइल नहीं परसेंटेज बेसिस में रिजल्ट आता है। कितने पे आता है? परसेंटेज बेसिस पे। तो यहाँ पर कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज दे रखे हैं। यदि आप यूआर ईडब्ल्यू से तो 50% रहने वाला है, ओबीसी से तो 45%, एसटी एससी से तो 40% और पीडब्ल्यूबीडी से तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपका जो मेंस है ये आपका याद रखना, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है क्या फॉर्मेट रहेगा मेंस का। 4 सेक्शन रहेंगे, 40 एमसीक्यू एक एक सेक्शन में रहेगा और 45 मिनट मिलेंगे। और सेम लॉजिक, यदि आप सेक्शन ए कंप्लीट कर लेते हैं तो 45 मिनट के बाद ही दूसरा सेक्शन खुलेगा, और उसके बाद आप सेक्शन ए पे नहीं आ सकते। कहने का मतलब अगर आपने सेक्शन ए को 30 मिनट में सॉल्व कर लिया, सेक्शन ए को अगर आपने 30 मिनट में सॉल्व कर लिया, तब तक भी आपको 45 मिनट यही सेक्शन में रुकना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि 30 मिनट में सॉल्व करने के बाद आगे चले जा सकते, नहीं, 45 मिनट के बाद ही अगला सेक्शन ओपन होना है। तो इस तरीके से आपको सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो काफी समय बच जाता है। इसलिए आपको वो स्ट्रैटेजी के साथ ही एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है, और इसी रिजल्ट के आधार पर, मेंस के रिजल्ट के आधार पर ही आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित होती है। प्री केवल क्वालिफाइंग है, मेंस आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लास्ट चीजें आ जाते हैं, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। ये तो वेरिफिकेशन की बात है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, वो सारे क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। 10th की मार्कशीट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका। कास्ट के बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्या, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपका मोबाइल नंबर और ईमेल है, ये इंपॉर्टेंटली होना चाहिए। आपके सारे मार्कशीट्स जो हैं, बीएससी और जीएनएम जितने भी मार्कशीट है वो, अगर आप जीएनएम है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके पास लेटेस्ट क्या होना चाहिए, लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए दिस ईयर का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते समय चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब आपको ये नीडेड रहेंगे। तो केवल आप अभी इस पे फोकस करें, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अपलोड करें। देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं, अब ये सबसे दुखदाई खबर है कि नॉर्सेट 9 के अंदर पोस्ट तो काफी अच्छी है, 3500 पोस्ट, टोटल पोस्ट कितनी है 3500। लेकिन आप जानते हैं कि नॉर्सेट के अंदर क्या रिजर्वेशन, क्या यहाँ पर रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, 80-20, यानी 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर द फीमेल एंड रिमेनिंग 20% आर फॉर द मेल। लेकिन इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये भी 80-20 नहीं है, ये भी आपका कितना है 82% आपका फीमेल के लिए, और ये घट करके ये और 17% आपका हुआ है, यानी 20% भी सीट नहीं। लेकिन इससे हताश होने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ सीट का मार्जिन कम है, लेकिन आपको इससे नहीं हताश होना है। आपको बस अपनी तैयारी पे मजबूत रहना। अगर आप देखें टोटल मेल की सीट है 611, कितनी है 611, इसमें यूआर के लिए कितनी है 253, ओबीसी मेल के लिए 176, एससी मेल के लिए 92, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 63, एसटी मेल के लिए 39, और आपका फिजिकल हैंडीकैप मेल है तो उसके लिए कितना है आपका 76। और अगर हम बात करें फीमेल के लिए तो बहुत अच्छी पोस्ट है, लगभग 3000 के अराउंड, यानी 2890 आपका पोस्ट है। इसमें फीमेल जनरल के लिए 950 सीट्स हैं, फीमेल ओबीसी के लिए 698, लगभग आपके 700 सीट्स के आसपास, एससी फीमेल के लिए 362, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 350, एसटी फीमेल के लिए 167, और आपके पीएच फीमेल के लिए 273। तो पोस्ट काफी अच्छी है, और इसमें हो सकता है और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी कुछ एम्स जो हैं जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं और जो पार्टिसिपेट अब कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि सीट वापस बढ़ भी सकती है। बट अभी के लिए फॉर नाउ कितना सीट से आपका 3500। तो ये आपके सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी डिटेल्स थी वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने के बाद। उसके बाद जाकर के आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, और बिल्कुल इत्मीनान से फॉर्म को सही समय पे भरे और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। अब समय आ चुका है, लगभग आपके पास 45 दिन या 50 दिन बचे हैं, तो इस पूरे टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और अपने प्रिपरेशन को मजबूत रखिए और जुड़े रहिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।